hello, welcome back to Blessing Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Why your future husband or your current partner, जो भी है, आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आप सिंगल हो, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। वो उन्होंने आपको क्यों दूसरी सारी लड़कियों में, दूसरी सारी महिलाओं में आप ही को क्यों चूज़ किया, आप ही को क्यों चूज़ करेंगे, whatever. और या ओके, सो यहाँ पर आपकी बर्थ मंथ है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ऑलराइट, ग्रुप 1 में फरवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर एंड मार्च. पाइल नंबर 2 में है अगस्त, सितंबर, जनवरी, अप्रैल, जून एंड नवंबर. ओके, तो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके लिए मेरे पास ब्यूटीफुल से पाइल्स हैं, स्टोन्स हैं. जो ग्रुप 1 है, आपके पास ये मून शेप की क्रिस्टल है एंड स्टोन कह लें, क्रिस्टल कह लें. पाइल नंबर 2 के पास आपके पास ये शिमरी गोल्ड कलर का स्टोन है. ओके, सो चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू नो. Hello love, hello pile number 1. Let's see what is coming up for this group. What is coming up? What's coming up for you, pile number 1? Let's see what is there for you. Why would they choose you? 7 of Cups and 9 of Wands. आप में ऐसा क्या है जो दूसरी लड़कियों में नहीं है? ओके, 7, 7, 9 and 20. जजमेंट. गाइस, आपके पर्सन, पहली तो बात यह है कि उनकी अपनी जो नेचर है ना, दैट इज़ क्वाइट, कि ये पर्सन एक ना फैसला जब ले लेता है ना, जब एक चीज़ डिसाइड कर लेता है कि ये मैंने इस तरह से करनी है, तो फिर ये उससे हटता नहीं है. ठीक है, क्योंकि जजमेंट कार्ड है. ये पर्सन बहुत अच्छा डिसीजन मेकर है और समटाइम्स मतलब इसको ना, मैं आपको बताऊँ इसकी क्या प्रॉब्लम है. इसका प्रॉब्लम ये है कि दिस पर्सन कांट लाई. ठीक है, ये झूठ नहीं बोल सकता. ये मतलब चीज़ों को इस तरह से बंदा लेके चलता है कि इसने जब आपके साथ कमिटमेंट किया ना, व्हेन ही इज़ विद यू, इसने आपको बताया कि भाई नहीं, तुम जो हो वो तुम ही हो. ठीक है, और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में ना तो कोई है और ना ही कोई आएगा. ठीक है, तो इसका अपना फ़ैसला है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये इंसान किसी की सुनता नहीं है. ठीक है, किसी को ये इस तरह मतलब वो नहीं करता कि कोई और इनकी लाइफ में इंटरफेयर करे. ठीक है, काफ़ी जजमेंटल सा है. अगर कोई करने की कोशिश भी करे तो दिस पर्सन लाइक 7 ऑफ वैंड्स, ये इसको डिफेंस करना आता है. दिस पर्सन नोज हाउ टू डिफेंड द रिलेशनशिप. इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लकी हो ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आपके पर्सन की एक अपनी माइंडसेट है, उसका एक अपना थॉट प्रोसेस है. वो किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल मैटर्स में उसको पसंद नहीं है कि वो इंटरफेयर करें, चाहे वो पेरेंट्स भी हों. यस आई एम बीइंग करेजियस हियर. मैं सही आपको बोल रही हूँ कि अगर पेरेंट्स भी उनकी बातों में, उनकी फैमिली या प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करें तो भी इस पर्सन को नहीं अच्छा लगता. ठीक है, क्योंकि उनको पसंद है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लूँ. तो ये आप जो हो उनका डिसीजन हो. ओके, दूसरी चीज़ 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. दूसरी है कि बाकी जो लड़कियां उन्होंने देखी, गर्ल्स, बाकी वुमेन उन्होंने जो देखी, महिलाएं या जिसके साथ भी उनको जो भी एक्सपीरियंसेस रही हैं, वो इंतहाई बुरे रहे हैं. और कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन जोड़ने की वजह उनकी एक एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम अदर्स भी है. ठीक है, बिकॉज इनको जो भी मिला है ना ज़िंदगी में पास्ट में, आई डोंट नो इन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन इनको जो भी मिला है ना ज़िंदगी में, उन्होंने इनका आज तक फ़ायदा ही उठाया है.
क्योंकि 5 ऑफ कप्स है तो उनकी भावनाओं का, 5 ऑफ पेंटिकल्स और उनके पैसे का। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लिटरली व्हाट, कुछ लोग होते हैं ना कि खून चूसने वाले, लाइक लिटरली हर चीज़ जो भी पैसा है वो ले लो, इनकी इसको मेंटली टॉर्चर करो, इसको ये वो, तो दैट्स द थिंग वो है विद दिस एनर्जी। ओके, तो इनको हमेशा से बुरे लोग ही इनको मिले हैं, लड़कियां, और ज़्यादातर इनको गोल्ड डिगर्स, मटीरियलिस्टिक और लाइक जो थोड़ी साइको होती हैं ना, जो हर टाइम तंग बहुत करती हैं, उस टाइप की लड़कियां इनको मिली हैं ज़िंदगी में। तो आपकी एनर्जी जो उन्होंने देखी है ना, दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज रियली समथिंग एल्स। और इस इंसान ने आपको देखते ही डिसाइड कर लिया होगा कि ये लड़की सही है, ये है कि जिसे 7 ऑफ वैंड्स, बिकॉज 7 ऑफ कप्स देखो, इन्होंने बहुत सारी दुनिया देखी है। 7 ऑफ कप्स, इन्होंने बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने देख कर आपको डिसाइड करेंगे। यस, मैं ऐसे आपको गलत बता दूं कि नहीं यू आर द फर्स्ट वन, नो, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। इन्होंने बहुत दुनिया देखी है, इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, और उन सबको देख दाख के दिस पर्सन लिटरली डिसाइडेड कि नहीं, ये दिस इज़ द वन, ये वो लड़की है कि जो मेरे साथ चल सकती है, कि जो मतलब ये ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि सन एनर्जी है विच इज़ somehow brightness and 4 of Wands। आप मिसिंग पार्ट हो उनका ना, मिसिंग पीस, एक जैसे पूरा वो एक जिक्सा होता है, लाइक उसमें एक मिसिंग पीस होता है, उसका एक खाली एक ही पीस होता है, और जब उसको फिल कर दिया जाता है दैन दैट्स इट कंप्लीट। ठीक है ना, तो वो चीज़ एनर्जी मुझे इधर दिख रही है 4 of Wands। दिस इज़ 11 शुड क्लेम दिस 11 आजकल मेरी रीडिंग्स में आजकल डेली 11 की एनर्जी आ रही है। तो रियली आई थिंक आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, आपकी अलाइनमेंट बहुत ही स्ट्रेट हुई हुई है, बहुत ही स्ट्रांग हुई हुई है डिवाइन से। तो यू नीड टू प्रे। ठीक है, अभी भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी। सन एनर्जी के साथ ऑब्वियसली यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म खुशी है। ठीक है, एंड दिस लॉन्ग टर्म खुशी इज़ अबाउट हैप्पी एंडिंग। इस कनेक्शन का हैप्पी एंडिंग होगा, एंड दैट हैप्पी एंडिंग विल ऑब्वियसली बी इनटू मैरिज। और मैं मैरिज की हद तक ही बात नहीं कर रही हूँ, इस कनेक्शन में जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ना, दिस कनेक्शन इज़ एंडिंग अप लाइक लिटरली बीइंग ओल्ड टुगेदर। बुढ़ापा, बच्चे, मतलब इवन ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी शादियाँ, आप दोनों बहुत आपने अभी खुशियाँ देखनी हैं। ठीक है ना, अपने बच्चों की शादियाँ, फिर उनके बच्चे, मे बी उनकी भी शादियाँ, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन की। तो आई कैन सी कि यहाँ पर आप काफ़ी पीढ़ियाँ, काफ़ी लिटरली जनरेशन्स देख रहे हो। दिस इज़ द रिलेशनशिप विच इज़ कमिंग अप फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, लाइक दैट। ओके, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अच्छे जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं इवन आपकी नेक्स्ट औलाद में भी, बिकॉज जो उन्होंने देखा है, औलाद ऑब्वियसली जो देखती है वही रिपीट करती है। तो जिस तरह का कनेक्शन उन्होंने अपने मम्मी पापा का देखा है, ऑब्वियसली वो भी आगे से वही कंटिन्यू करते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो यहाँ पर है ये एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी एक माइंड क्लैरिटी एंड किंग ऑफ कप्स के पीछे दीवाना है ये। दिस इज़ लिटरली अ दीवाना, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आपकी ना एक जो माइंड एबिलिटीज़ है ना, एस ऑफ सोर्ड्स, लाइक आपकी एक क्लियर माइंड होता है आपका, बिल्कुल। ठीक है ना, आप उनको कभी डाउट में नहीं डाला, यू नेवर इनटू लाइक के भाई पता नहीं, यानी कि अक्सर लोग होते हैं माइंड गेम्स खेलते हैं आजकल, ये रिलेशनशिप्स में बहुत है माइंड गेम्स। फॉर एग्जांपल कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे के तो करते हैं माइंड को मैनिपुलेट, कुछ लोग इग्नोर करके करते हैं, कुछ लोग जान के मतलब स्टेटस कुछ अपडेट कर दिया जिसमें कुछ ना डाउटफुल सा छोड़ दिया। ठीक है कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, क्लियर ना दिखाना, थोड़ी सी पिक्चर दिखा देना, हल्की सी झलक दिखा देना। दैट इज़ द थिंग, आप में ये गेम्स नहीं है। ये पर्सन बहुत तंग है इन चीज़ों से, तंग था पीछे ना। इसे सो यू आर लिटरली सिंपल पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। भाई ये है तो है,
नहीं है तो नहीं है। ओके, तो ये इंसान बड़ा इस चीज़ से आपसे इम्प्रेस है। ओके, वाई यू 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगैन बहुत सारी सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, आपकी टैलेंट्स, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और कुछ लोगों के केस में इनको आपकी आवाज़ बड़ी पसंद होगी, या आपका कोई भी बात डिलीवर करने का स्टाइल, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो। आई कैन सी जेमिनी प्लेसमेंट्स, लिब्रा प्लेसमेंट्स एंड एक्वेरियस प्लेसमेंट्स ओवर हियर। ठीक है, तो अगैन मुझे इधर लियो काफ़ी स्ट्रांग है एंड सैजिटेरियस। वाटर साइन तो ऑफ कोर्स यहाँ पर है विद लिब्रा, सॉरी, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। या बहुत सारी लड़कियों में आप ही को क्यों चूज़ करेंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। डेविल अट्रैक्शन, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है आप में। आप ना कुछ लोग होते हैं वो ना एफर्टलेसली अट्रैक्टिव होते हैं, अगर आपको इस टर्म की समझ है, एफर्टलेसली अट्रैक्टिव। वो कुछ करते नहीं हैं अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, लेकिन लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके अंदर एक नेचुरल डिवाइन ने ना रखी होती है कुछ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है ना इसलिए ये दिस इज़ एफर्टलेसली अट्रैक्टिव, वरना तो दिस कार्ड इज़ लिटरली कि यू सेड्यूसिंग दैम। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ, ख़ास मतलब ध्यान नहीं देते हो ना। ये आपका मोटिव नहीं है कि उनको अट्रैक्ट करें जान जान के और लाइक अपनी अदाएँ दिखाएं और ये वो आपसे हो जाता है। या ये बंदा मुझे बहुत हेल्पलेस लग रहा है आपके सामने, लाइक आपकी ब्यूटी के आगे, आपकी अट्रैक्शन के आगे, और आप जान के भी नहीं करते हो। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ कमिंग अप। हेरोफेंट, कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है आपसे एज में ना थोड़ा सा बड़े हों या मैच्योर हों। लॉट ऑफ एसेस आर कमिंग अप, ठीक है। तो आई थिंक कुछ लोगों के केस में यहाँ कोई है ऐसा जिसका भी किसी के साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ है और वो ऐसा पूछना चाह रहा था कि ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं। ऑब्वियसली दिस इज़ राइट। 3 ऑफ सोर्ड्स, आई विल टेक इट एज रिवर्स बिकॉज यहाँ पर रिवर्स की ही एनर्जी आ रही है, विच इज़ लाइक ब्रोकन हार्ट गेटिंग हील्ड। आपकी एनर्जी में उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, ओके, कि जो तमाम पता नहीं कैसा दिली सुकून है इनको है ना आपके अंदर। लीसा गन टावर रिवर्स। दिस पर्सन इज लाइक, इनको ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी टावर मोमेंट्स थे, जो 3 ऑफ सोर्ड्स वाले ब्रोकन हार्ट मोमेंट्स थे, आप उनको हील करने की एबिलिटी रखते हो या आपके साथ पेयर अप करना चाहते हैं। पेयरिंग, oops, things are really intense for this group and bring love into the situation. New moon in Aquarius. Alright, I can see the coming February काफ़ी Aquarius season जो है, और जनवरी के एंड और जनवरी फरवरी दोनों महीने काफ़ी ज़्यादा आपको इनसे मोहब्बत मिल सकती है, लव कमिटमेंट मिल सकती है। दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। गाइस, मैंने आपको पहले बताया ना, आपका रिलेशनशिप में ऐसे होगा कि आप लोग जो ना, मैं बताऊँ आपको एक बात सी सही वाली, दैट इज़ द थिंग कि मे बी आपके कनेक्शन शुरू में इतना ज़्यादा केमिस्ट्री ना हो, सही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, ये मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप चलेगा, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। ये बंदा ट्रस्ट पे बहुत बिलीव करता है, मतलब ट्रस्ट है तो ये बंदा कहता है सब कुछ है। अगर तो मुझे कोई उस पर ट्रस्ट नहीं है तो देन सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये बंदा ट्रस्ट पे बहुत करता है कि मुझे ट्रस्ट, ये ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ट्रस्ट आता जाएगा इस रिलेशनशिप में,
बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। टाइम फॉर हीलिंग और आता है आपका ग्रुप नंबर 1, यू आर गुड इनफ। देखा, उनके लिए आप बेस्ट हो, उनके लिए आप बेस्ट हो, ठीक है ना। बट यू नीड टू रिलीज, दिस इज लाइक वेनिंग मून। मे बी कुछ ऐसी एडिक्शंस हों जो उनको छोड़नी पड़े, या आपकी ऐसी डिमांड हो कि अगर तो तुम ये एडिक्शन छोड़ते हो तो मैं तुमसे शादी करूँगी। ये मुझसे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, ठीक है। तो वो उस बारे में सोच रहे हैं पॉजिटिवली कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। आई डोंट नो कैसी एडिक्शन है, लेकिन अगर किसी से रेजोनेट हो रही है तो यू नो वेरी वेल। इनमें कुछ चंद आते हैं ऐसे जो आपको पसंद नहीं है। कुछ एडिक्शंस हैं रियली स्वीयर एडिक्शंस, और या उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो वो मे बी ड्यू टू पास्ट बैड रिलेशनशिप्स उनको ऐसा एक्सपीरियंस है, बट है तो सही, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट, ओके। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट एंड लाइक न्यू स्टार्ट इज कमिंग गाइस। जो नेक्स्ट ईयर है, आई एम सीइंग द विंटर मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आई थिंक आपका बहुत बड़ा विन आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। यहाँ तो ये बंदा अगर आपको मिला ही नहीं तो ऑब्वियसली आपको ये बंदा मिलने वाला है, ठीक है। यू आर अबाउट टू मीट दैम। या फिर अगर ऐसा कुछ भी बात नहीं है तो अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग, एज वेल एज आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपको इनकी तरफ से मैरिज प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको फुल मून इन पासेस विच इज़ लाइक इन मार्च में ये है कि आपको मार्च तक आपकी डेडलाइन है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आपने स्पिरिचुअल रहना है, आपने प्रे करते रहना है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल का होने का भी आपको यह मैसेज है कि आपको प्रैक्टिकलिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज बी लविंग एंड ऑलवेज बी सपोर्टिव, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I'll see you next time. Hello and welcome pile number 2. Let's see what is coming up for your pile. Let's see what is there for you. Alright. क्यों इतनी सारी लड़कियों में आप ही को चूज़ करेंगे? Why? Okay, this is 6 of Pentacles and 7 of Wands. 5 of Swords. पहली तो बात है पाइल नंबर 2 कि आपकी जो एनर्जी है ना, दैट इज़ वेरी पावरफुल। यू आर अ पावर वुमन, पावर गर्ल, पावर वुमन, जो भी आप हैं, ठीक है, या पावर मैन। मतलब आप एक नॉर्मल पर्सन इस तरह से नहीं हो कि जो गिव अप करता है, ठीक है। आप कभी भी गिव अप नहीं करते, और उनको इस बात का पता है कि ना तो आप उनको कभी छोड़ोगे और ना ही वो आप कभी उन पर गिव अप करोगे। मतलब उनको एक ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं बोल सकते, उन्होंने देखा है आप में ये चीज़, ठीक है। आप मतलब अपने हक के लिए खड़े हो सकते हो, आप एक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। नर्व्स को लेकर के आपके नर्व्स स्ट्रॉन्ग है, आपका हेड स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, आप इवन फिज़िकली बॉडी वाइज भी मतलब काफ़ी उनको ऐसे लगता है कि यू आर रियली हेल्दी, ठीक है। मतलब आप कहीं से भी उसको वीक नहीं लगते हो, और ये उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जा कर के आप उनकी स्ट्रेंथ बनोगे, ठीक है। बिकॉज उनको इस चीज़ का पता है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स तो ऑफ कोर्स आते ही आते हैं, हर रिलेशनशिप में आते हैं, इट्स नॉट अ थिंग के जो किसी को पता नहीं है, ठीक है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है दैट इज़ ऑल अबाउट गिवर, ठीक है। आप एक अंदर मतलब उनको ऐसे लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो माइंड लेवल पर, हेड लेवल पर, ब्रेन लेवल पर, लेकिन आपका दिल बहुत नरम है, ऐसी इनको वाइब आती है आपसे, ओके। एंड नाइट ऑफ कप्स, मतलब इनका दिल करता है कि आपको ये प्यार दें, इनका दिल करता है कि आप के साथ वो बहुत कुछ
जिए, अपनी बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय करें, बिकॉज यू आर द वन कि जो बहुत ही लविंग है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी में यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन या आप और आपका जो पर्सन है, पहले हो सकता है इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स आपके ना हो, या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, या कुछ ऐसी अनबन आपके रिलेशनशिप में हुई हो जिसने थोड़ा सा कभी रिलेशनशिप ख़राब करा हो। लेकिन वो चीज़ मैटर अब इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको एक तो आप लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है उस मैटर को, और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई हुई थी या कभी कुछ हुआ था, उन्होंने आपके उस मसले ने आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करा है, आपके ऊपर ट्रस्ट उनका और बढ़ गया है, या आपका उन पर ट्रस्ट बढ़ गया है। ठीक है। अनदर एनर्जी इज़ लाइक किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी। हाँ, पेज ऑफ कप ऑफ कोर्स, आपकी ब्यूटी। ठीक है, यस, यहाँ पे एनर्जी है और आई विल हैव टू टेल यू क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं होती। ठीक है, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स। ये बंदा किंग ऑफ वैंड्स इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, ख़ुद भी अट्रैक्टिव होता है और ये अपने पार्टनर की ओर तो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील करता है। इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, इसमें बहुत सारी पोटेंशियल होता है, इसमें बहुत सारी अट्रैक्शन ख़ुद के लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी होती है। दिस इज़ अ किंग ऑफ पावर, दिस इज़ अ किंग ऑफ लाइक एनर्जी। ओके, तो ये पेज ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट यू सी है, यू वांट टू सी योरसेल्फ। ये देखो कितने अट्रैक्टिव है, अपनी आँखें यू नो ऐसे, इनको ऐसे लुक आती है आपसे, दिस इज़ अ मरमेड। ओके, तो मरमेड तो ऑफ कोर्स मरमेड एनर्जी जो है दैट इज़ ऑल बट एक तो यूनिक। ठीक है, और ये केस जैसी कोई है नहीं। ठीक है, एक फैंटेसी, एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़। ठीक है, तो दिस एनर्जी आई एम लुकिंग अप हियर विद दिस थिंग कि ये जो आपके पर्सन है आपको इस तरह से ये देखते हैं। ओके, और है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स और आपके पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, इनका आपसे बात किए बगैर इनका वक्त नहीं कटता, एक तो ये चीज़ है। ठीक है, आपसे बात किए बगैर इनका वक्त नहीं कटता, इनका समय नहीं इनका बीतता। इनको लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, इनको कहीं ना कहीं आपसे बातें करने की आदत पड़ चुकी हुई है और वो अपनी इस एडिक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई कुछ देर आपसे बात ना हो, आपकी आवाज़ ऐसी या आपकी बातों में कुछ ऐसा जादू है कि कुछ देर आपसे बात ना हो तो इस बंदे को अनईज़ी फील होने लगता है और इनको ऐसे लगता है कि लाइक इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड हर्मिट एनर्जी। गाइस, एक और चीज़ मुझे तो दिखती है कि इनको ये बंदा थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड हो सकता है या फिर ना भी इंट्रोवर्टेड हो, लेकिन इनको पसंद है आपके साथ कमरे में, रूम में समय बिताना। ओके, उनकी मतलब इनकी कैसे ऐसे उनकी सोच है, फैंटेसी बोल लो कि ये पर्सन ऐसे सोचता है कि एक रूम होना चाहिए, एक बहुत ही रोमांटिक सा रूम होना चाहिए जिसके अंदर कैंडल लाइट्स हो या फिर डिम लाइट्स हों थोड़ी सी। ठीक है, और द फ्लावर्स हों या थोड़े से डेकोरेट किया हो। ठीक है, उसके अंदर 9 ऑफ कप्स मतलब उसके अंदर जो भी लग्जरी आइटम है वो होनी चाहिए। मे बी मसाज या कुछ तरह की फैंटेसीज हैं कि रिलैक्स कर रहा हो इंसान, आप दोनों इकट्ठे। ठीक है, तो इस तरह की इनकी सोच है, ऐसे सोचते हैं कि दोनों आराम कर रहे हों, लव कर रहे हों, इस तरह की चीज़ें ये सोचते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव हो पायलट हो, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आती है आप में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, स्पेशली आपके बात करने का स्टाइल, आपका एक अपने ग्राउंड पे खड़े हो जाने वाला आपका एक जो है ना चीज़, आप डट जाते हो अपनी बात पे कि नहीं। ठीक है ना, तो ये जो उनको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, दिस पर्सन इज़ लाइक ए नो शी इज़ समथिंग राइट। तो 8 ऑफ वैंड्स अगैन, यहाँ पर आपकी आगे जाने की स्किल है लाइफ में ना, आप स्टक नहीं रहते ज़िंदगी में, आप आगे जाना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इनको आप में अट्रैक्शन आती है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा या बंदी आपको नहीं मिलेगी जो ये ना चाहता हो कि ब्राइट फ्यूचर हो। ठीक है, तो उनको एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, आपको ये लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है। मे बी यू आर वेरी स्किलफुल,
यू हैव गुड जॉब, ये भी एक पॉजिटिव है जो उन्होंने बाकी लड़कियों को छोड़ा और आपको चूज़ किया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपकी जॉब, आपकी फाइनेंसेस, आपकी स्ट्रगल और आपकी स्किल्स, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके। डेवल, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स के, सॉरी, क्वीन ऑफ वैंड्स के बिल्कुल नीचे डेवल, पाइल नंबर 2। आपको इतना अट्रैक्टिव बंदा समझता है, लाइक लिटरली डेवल एनर्जी है, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड है, ये आपके बगैर नहीं रह सकता, आपको देखे बिना नहीं रह सकता। आपकी बहुत बहुत सारी पिक्चर्स इसके फ़ोन में है, ठीक है। और ये उनको देखता है और उनको देखे बिना रह नहीं सकता, बार बार निकाल के देखता है, बार बार देखता है, और तब भी इसका मन नहीं भरता। और इसने आपके जैसी अट्रैक्टिव लड़की आज तक देखी नहीं। एम्परर एनर्जी है, ओ माय गॉड, दिस इज़ एरीज एनर्जी। एंड एम्परर एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी के, मतलब जिसको, मतलब जो ऑब्सेस होता है ना किसी चीज़ से, कि उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए है, और अगर उसको वो चीज़ नहीं मिली तो बस फिर कोई हाल नहीं होता उसका, और लाइक वो फिर लड़ता है उसके लिए फ़ाइट करता है, ठीक है। और एम्परर तो थोड़ा सा बॉसी हो सकता है, लेकिन ये बॉसी इस मैटर में है कि ये बंदा आपके बिना नहीं रह सकता, ऑब्सेस्ड है। अगर उससे कोई उसका ऑब्सेशन छीनेगा तो फिर ऑब्वियसली हर एक का रिएक्शन अब्रप्ट हो सकता है, हर एक का रिएक्शन गलत होगा अगर किसी से उसका ऑब्सेशन छीन लिया जाए। ओके, तो यस, दिस इज़ अनहेल्दी अटैचमेंट, दिस इज़ 100%। इस बंदे को आपके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट है, और अनहेल्दी अटैचमेंट की वजह से इसको ख़ुद पर ज़रा बराबर कंट्रोल नहीं है। जब ये आपको देख ले या आपसे बात कर ले, या अगर उनको कोई ऐसी माइंड में चीज़ आए कि कोई और आपको ले जाएगा या आप किसी और के ना हो जाए, ऐसी सोच भी उनको आती है ना, तो ये बस दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। एस ऑफ सोर्ट्स, आपकी माइंड एबिलिटीज़, क्लैरिटी, आपकी आवाज़, बात करने के स्टाइल्स। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के केस में गाइस हो सकता है आपकी कोई ना कोई पास्ट जुड़ा हो इस पर्सन के साथ ना, मे बी आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है ये, या हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट अच्छा गुजरा है, बहुत पास्ट मेमोरीज़ हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि बंदा चाहता है कि जिसके साथ मैंने इतना वक्त गुजारा है, समय गुजारा है, ठीक है, मैं उसी के साथ ही अब रहूँ, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स के साथ अगैन यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये ट्विन फ्लेम हो आपके, या हाई लेवल सोलमेट भी हो सकते हैं। ओके, और कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाए, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी जो है, दिस हेरोफेंट एनर्जी इज़ लाइक बीइंग वेरी मैच्योर। ये बंदा मैच्योर है और ये बंदा रियली इज़ सीरियस इन यू, इन गेटिंग यू। ओके, 6 of Wands is again what? 6 of Wands is again being victorious, winning a situation. ये बंदा पता नहीं क्यों है, कौन से कंपटीशन में पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, मे बी यू हैव एन एक्स जो आपके साथ अभी कनेक्शन में है अभी, या आपको और कोई रिश्ता उनसे बेहतर आपके फैमिली वालों ने देखा हुआ है, तो ये बंदा उसके साथ कंपटीशन में पड़ा हुआ है। मतलब ही इज़ वेरी इनकम्पैटिटिव कि मुझे इसको जीतना है, कोई और ना ले जाए, बहुत टेंशन में है ये। और मतलब किसी और को आपके साथ देख नहीं सकते हैं, और उनको ये परेशानी है, लिटरल परेशानी है कि उधर ना आप लोगों का हो जाए ना, उधर ना हो जाए आपका रिश्ता, कहीं आपके पेरेंट्स ना दे दें, या आप ना किसी को और को चूज़ कर लो, तो उनको दिस इज़ अ विनिंग एनर्जी, लेकिन आपको विन करना चाहते हैं। और या खैर ये आपके अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचता। ग्रुप नंबर 2, कोई और लड़की है ही नहीं उसके मन में आपके अलावा। खैर यहाँ पर डबल 3 है, 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 2 के थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, कभी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी रही हो, उस वजह से कुछ लोगों का कनेक्शन है जो टूट गया हो, ठीक है। लेकिन ये बंदा थर्ड पार्टी में आपको चुनेगा, ठीक है। आपको एक मे बी आपको ये गलत फहमी है
डाउट है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, या हो सकता है रियल में हो भी, लेकिन इसका दिल उसके साथ नहीं है। ठीक है, ये हमेशा इसने आप ही को देखा है, आप ही को एज अ पार्टनर देखा है, और ये बंदा रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये बंदा है, मतलब दिस पर्सन इज़ लाइक, मतलब वो आप ही को पार्टनर समझते हैं। उसकी दिस इज़ नेचुरल, ओके। अप्रिसिएशन है यहाँ पर, विच इज़ लाइक आपको बड़ा अप्रिशिएट करता है ये पर्सन। एनवी देखा, मैंने आपको देखा कोई एनवियस एनर्जी है, कोई जेलस एनर्जी है यहाँ। ग्रुप नंबर 2, ये किसी से बंदा जेलस है, मे बी आई डोंट नो कौन सी ऐसी जेलस एनर्जी है। बेहतर आपने सिचुएशन को जानते हो, लेकिन ये बंदा जला पर बुना बैठा, आई डोंट नो वाई। बड़ा ही इनसिक्योर है। यिन एंड यांग गाइस, यहाँ 11 भी था नीचे, यिन एंड यांग अगैन। सो यू नीड टू क्लेम दिस मैसेज, ओके। यू नीड टू क्लेम दिस यिन एंड यांग एनर्जी, 1111 ट्विन फ्लेम। एंड आपको कोई ना कोई अफर्मेशन ज़रूर लिखिएगा, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस पर्सन, बिकॉज दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, मिसिंग पीस, अदर हाफ, मिरर सोल, कुछ भी बोलो, हाई लेवल ट्विन फ्लेम। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। ऑल टाइड अप अगैन। यहाँ पर डाउट्स है, डाउट्स की एनर्जी है। आई डोंट नो किसने डाउट्स क्रिएट करे हैं। पाइल नंबर 2, कम्युनिटी, अरेंज मैरिज थिंग। गाइस, पॉसिबिलिटी है या तो उनकी फैमिली कहीं और करना चाहती है, या आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और करना चाहती है। तो एक ये जालिम समाज वाला हिसाब है, या उनकी कर दी शादी किसी ने कहीं और, पेरेंट्स ने, ये वहाँ खुश नहीं है, पता नहीं इस टाइप की कुछ चीज़ है यहाँ पे कुछ ना। डोर टू स्पिरिट, आप ना सरेंडर करो गॉड को। गॉड आपके लिए जो करेंगे ना बेस्ट करेंगे। स्टॉर्म वार्निंग, आई थिंक गॉड ने आपको किसी स्टॉर्म से बचाया है, कहीं ना कहीं आपके साथ कोई बहुत बुरा होना था, लेकिन गॉड ने आपको प्रोटेक्ट किया है वहाँ से निकाल के, या टेम्परेरी ब्रेकअप करके, लेकिन गॉड आपको वापस ज़रूर देंगे ये चीज़, ठीक है। इसी हीलर ऑफ एजेस, गॉड आपको हील ज़रूर करेंगे। ये मत सोचना कि आप अकेले रह गए हो, या आपके पास कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आएगी। गॉड इज़ एवरीथिंग, ओके। आपको सरेंडर करना पड़ेगा डोर टू स्पिरिट, आपको गॉड को सरेंडर करना पड़ेगा। और आप अपने एक तो करियर पे ध्यान दो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही, ठीक है, क्योंकि आपके करियर में आपका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। सन एनर्जी, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन चूज यू। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वेल ये बंदा बड़ा अबंडेंट है, एक तो पहली बात, ठीक है, अर्निंग वेरी वेल। और दूसरी चीज़ जो मुझे तो दिख रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि ये पर्सन और आप जो हो ना, यू बोथ आर, गाइज आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे गेटिंग अ वाइब कि आप खुद भी सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है। आपको उन्हीं की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में, आप ख़ुद भी काफ़ी अर्निंग करते हो, आप ख़ुद भी काफ़ी वेल ऑफ हो, ओके। यहाँ पे एंग्जाइटी है, कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। पाइल नंबर 2 आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। एंग्जाइटी एंड एंजल ऑफ लव, विच इज़ लाइक लविंग, विच इज़ लाइक बीइंग अ लवर, बीइंग लव्ड, ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंड आपकी कामिंग पर्सनालिटी गाइज, बहुत सारा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारी मनी डोर्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी है आपका जो एक एक होती है ना लक्ष्मी और मनी की चीज़ें, वो दरवाज़ा, वो पूरा डोर ओपन होने वाला है आपकी शादी के बाद। तो आपको लगता है आपको दोनों की ना लक बहुत मिलनी है, बहुत ही कुंडली है इसी, अ लॉट ऑफ रेजोनेशन, अ लॉट ऑफ अलाइनमेंट। पैसे के लिए भी मैं तो देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए कि ये काफ़ी चीज़ें इस तरह से हैं, ओके गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू माय नेक्स्ट रीडिंग एंड बाय बाय।